हेलो स्कॉलर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी घूमती रहती है, फिर भी हम घिरते क्यों नहीं हैं? क्या इसके पीछे कोई नियम या कारण है? इस नियम का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आइजैक न्यूटन। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। कुछ अच्छी आदतें जैसे दृढ़ निश्चय, लगन, परिश्रम, इन आदतों को न्यूटन ने बचपन से ही अपनाया था, इसलिए वे एक महान वैज्ञानिक बने। उन्होंने किन किन चीजों का आविष्कार किया, आज वो हम देखेंगे। पेज नंबर 82। पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है, उसके अंदर एक शक्ति है। उस शक्ति के बारे में पता लगाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने पृथ्वी की इस शक्ति को नाम दिया गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी, नक्षत्र मतलब तारे, और गणित की गुत्थियां सुलझाई, गुत्थियां मतलब समस्याएं। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं। न्यूटन ने बहुत सारे नियमों को बनाया। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, तारों की गति समझी, गणित की बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने सुलझाया। तो उनके बारे में जाने बिना हम विज्ञान को नहीं जान सकते। उन्होंने इतने नियम बनाए कि उन्हें सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता कहा जाता है। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं उनका पेट भरता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह और उसकी माँ घर में अकेले थे। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं उनका पेट भरता। तो न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। पादरी ईसाई धर्म के पुरोहित प्रिस्ट। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना उसे बहुत अच्छा लगता था। न्यूटन बचपन से ही सीधा साधा था। बाल्यावस्था मतलब बचपन। वह बहुत शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेलकूद में उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना उसे बहुत अच्छा लगता था और वह कुछ न कुछ बनाता रहता था। मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे भाता था। भाता था मतलब अच्छा लगता था। उसे मिट्टी के घर बनाना, लकड़ी से कुछ चीजें बनाना, जोड़ तोड़ करना, यह सब उसे अच्छा लगता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। अवस्था मतलब आयु, उम्र। 6 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना शुरू किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था,
इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। इतिहास मतलब हिस्ट्री उसे याद नहीं रहता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वह घटना क्या थी? कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। एक बार एक बालक जो हमेशा कक्षा में पहले नंबर पर आता था, वह न्यूटन से किसी बात पर उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने मन में ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ने लगा और हमेशा कक्षा में प्रथम आने लगा। बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आपको श्रुतलेख और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। बाय बाय।